कि बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या होगी। बिल्कुल गलत हुआ है। दीपू दास के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, मैं डिमांड करता हूं। लेकिन सवाल यही है, हमसे जवाब पूछने या देश के नागरिकों जवाब पूछने के बजाय आप लोग प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं जवाब मांगते? प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए जब वो शेख हसीना जी को यहां जो है शरण देते हैं और वहां जो है दलितों को मारा जा रहा है या हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो कर क्या रहे हैं प्रधानमंत्री जी? क्या है उनकी फॉरेन पॉलिसी? जिससे जवाब मांगना चाहिए उनके नाम पे चुप हो जाते हो। सरकार से जवाब मांगो, केंद्र सरकार से। अगर केंद्र सरकार जो है दूसरे देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों की, जैसे यहाँ सिख अल्पसंख्यक है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई अल्पसंख्यक है, तो वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, दलित अल्पसंख्यक है, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या पॉलिसी है आपके पास? कैसे संबंध है आपके पड़ोसी देशों से? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो फेल है क्या? लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं आपके सामने भी रख रहा हूं, ये बड़े चालाक लोग हैं। देश में, भारत में एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्याएं होती हैं। तो ये जो महिलाएं हैं, ये जो जिनके साथ हिंसा होती है, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनके लिए आपका कलेजा क्यों नहीं छलनी होता? क्योंकि आप जानते हैं ये सारी 99% घटनाएं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के परिवारों के साथ होती है। इस पे आपका कलेजा कभी छलनी क्यों नहीं होता? इस पे आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती? मैं पूछना चाहता हूं, इंद्र मेघवाल की हत्या पे कितने लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे? एक बच्चे को जहां मटकी छूने पे मार दिया गया था, क्यों किसी के आंसू नहीं निकले? क्यों किसी का सीना छलनी नहीं हुआ? क्यों भीम आर्मी अकेला संगठन खड़ा था वहां लड़ने के लिए? क्यों वो दलित नहीं था? वो इस देश का बेटा नहीं था? वो किसी की मां की कोख से उसने जन्म नहीं लिया था? लेकिन यहां तुम्हारी चुप्पी क्यों हो जाती है? जब इंद्र मेघवाल को सिर्फ इसलिए मार दिया गया मूछे रखने पे, जिस घर गया था मैं उन बच्चों की शादी में, तब कोई दूसरा संगठन, हिंदू संगठन क्यों नहीं खड़ा था इस देश में उनकी आवाज बनने के लिए? जब वहां कुशवाहा जी को, पिछड़े समाज के मेरे भाई को थूक चटवाया गया था, जब चोटी काट दी गई थी इटावा में व्यास पीठ पे बैठ के कथा, तब आपका खून क्यों नहीं खोला? जो लोग आज चिंगाड़ मार रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, क्योंकि आपका राजनीतिक एजेंडा फिट नहीं बैठता है। तब आप चुप हो गए थे, तब आपकी जीभ को लकवा मार गया था, तब आप आंदोलन करते। जब कौशाम्बी में पाल समाज की बच्ची का रेप करके उसको जो है, उसके साथ उसके परिवार को जो है अपमान का सामना करना, तब आपका खून क्यों नहीं खोला? तब इस देश में मोमबत्तियां क्यों नहीं जली? जब एक नाबालिग के साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी, जब हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था और उसकी कोर्ट का फैसला था, तब तुम्हारी जो है कलमें क्यों सूख गई थी? आज भी उसका परिवार डर के साए में रहता है। मुख्यमंत्री जो वादा किया था नौकरी देंगे, घर देंगे, क्यों नहीं दिया? तब आपकी कलम क्यों सूख जाती है? तब आपके चैनल क्यों मौन हो जाते हैं? जब 76 गुर्जर समाज के लोगों को राजस्थान में भून दिया जाता है गोलियों से, तब क्यों नहीं जो है वो आपको भाई नहीं दिखते हैं क्या? जब सैकड़ों लोगों पे मुकदमे लगा के ग्वालियर में जेल भेज दिया जाता है, तब आपका खून क्यों नहीं खोलता? तब आपको भाईचारा क्यों नहीं दिखता? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हम तो कोशिश करते हैं कि हम तो हिंसा के खिलाफ लोग हैं, संविधान के रास्ते से काम करने वाले होते हैं, कानूनी कार्रवाई पे भरोसा रखते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा। आप जब भी आप अपने हक की बात करने के लिए संघर्ष करने जाओगे, तो आपकी आंखों पे पर्दा डालने के लिए इस तरह के तमाम षड्यंत्र किए जाएंगे कि हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। असल में जो आपकी आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, असल में जो आपके हमदर्द बन रहे हैं, ये राजनीतिक हमदर्द हैं आपके। इनका प्रेम राजनीतिक प्रेम है, और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का प्रेम मां की तरह है, जिस तरह मां का प्रेम अपने बच्चों की तरह होता है।